राधे राधे बच्चों, आज की क्लास में साधारण ब्याज के सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और बिना स्किप किए हुए आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए। पूरा देखने पर ऐसा मेरा मानना है कि आपका इस चैप्टर के प्रति जो भी डर है या जितने भी डाउट है सारे समाप्त हो जाएंगे। अपने दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर करिए जिससे वो लोग भी इसको पूरी तरह से पढ़ पाए। और जो भी डर है साधारण ब्याज के प्रति या फिर उनको लगता है कि मैथ हमसे नहीं बनता है, तो पूरा हम कोशिश किए हैं कि इस वीडियो में उसको सरल तरीका से ही बताने का, और जीरो लेवल से जो कभी नहीं पढ़े हैं वो भी इस वीडियो को देख के पूरी तरह से समझ सकते हैं। और हर तरह के प्रश्नों को इसमें शामिल किए हैं। इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, SI इज इक्वल टू PRT/100। पहला सवाल है, 4,580 रुपया की राशि पर कोई बैंक कितना ब्याज की भुगतान करेगी यदि 15% वार्षिक हो। दोस्त, इसमें समझने की कोशिश करिए कि पैसा जो है 4,580 रुपया है और 15% पर ब्याज का भुगतान होना है। क्योंकि टाइम का अलग से जिक्र नहीं है, इसीलिए टाइम को 1 साल मानेंगे और इसको जब सोल्व करेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी ये 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नवा 18 ये कट गया, 3 नवा 27, 3 दूनी 6, 7 8, 3 दूनी 6। इस तरीका से इसका आंसर कर लेंगे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, उस सवाल को भी देख लेते हैं जरा हम लोग। उस सवाल है, एक बैंक में जमा 24,550 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 22% वार्षिक हो। सेम सवाल है पहला सवाल जैसा, और ये IB का भी क्वेश्चन है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यहां पर भी 22% वार्षिक का है जिक्र है। टाइम नहीं दिया हुआ होने के कारण टाइम 1 साल ही लेंगे और 1 साल का ब्याज 22% ही होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 नवा 45, 5 एकम 5, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 नवा 99 और 100, 11 चौके 44, 10 54। तो इसका आंसर 5,401 रुपया होगा। इस तरह से हम लोग सवालों को बनाएंगे। जहां पे टाइम का जिक्र ना दिया हुआ हो वहां 1 साल मानेंगे और सीधे इसे परसेंटेज का जैसा सवाल बनता है वैसे बनाएंगे हम लोग। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति SI पर 18% की दर पर ऋण लेता है। 3 वर्ष के बाद ब्याज के तौर पर 10,800 रुपये का भुगतान करता है, तो लिया गया राशि निकाले। देखिए यहां पे रेट जो है 18% दिया हुआ है वार्षिक। ऋण जो है 3 साल के लिए लिया गया है, तो 3 से गुना करने पर 54% का ब्याज लगेगा। जबकि क्वेश्चन कहता है कि 10,800 रुपये का ब्याज दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये 54% ही रिप्रेजेंट कर रहा है 10,800 को। तो ये 2 बार में कट जा रहा है, 200 हो गया। कहता है लिया गया राशि निकाले। लिया गया राशि मतलब मूलधन निकाले, और मूलधन हमेशा 100% होता है, तो सिर्फ इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरा आंसर होगा 20,000 रुपया। अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है, 2,000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 13 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का ब्याज निकालें। यह क्वेश्चन जो है SSC CGL 2024 का सवाल है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। फरवरी में अभी भी आपका 8 7 15 दिन बचा हुआ है। मार्च में 31 का महीना चूंकि होता है तो पूरा 31 लेंगे। अप्रैल में 27 दिन चलेंगे, तो हो जाएगा 6 12 1 13, और ये 73 दिन का हमें ब्याज पूछ रहा है। ब्याज का फॉर्मूला है PRT/100। प्रिंसिपल 2,000 भरेंगे, रेट 6.5%, टाइम 73 दिन। चूंकि ये दिन में है तो इसको साल में बदलने के लिए 365 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होता है। फॉर्मूला वाला 100 लगाएंगे, ये पॉइंट हटने की वजह से 1 0 लग जाएगा, और ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 13 बार में, और ये 26 रुपया का ब्याज हमें प्राप्त होगा। इस तरीका से आसानी से इस तरह के सवालों को बना सकते हैं हम लोग। तो अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है, कोई पैसा 20% SI पर 3 वर्ष में 280 रुपया हो जाती है। बच्चा 20% की दर पर 3 वर्ष में मतलब कि 60% का ब्याज हो गया। चूंकि ये अमाउंट है मतलब 160% बराबर 2,880 रुपया है। सवाल कहता है कि वही पैसा 2 वर्ष में कितना ब्याज देगा। तो 1 साल का अगर 20% तो 2 साल का 40% ब्याज देगा। तो हमको 160% दिया गया है, 2,880 रुपया, 40% पूछ रहा है, तो 2,880 बटा में 100
60 काट दीजिएगा, 4 चौके 16, 4 सती 28, 720 रुपया का ब्याज देगा 2 साल में। यह क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ 2024 का था। अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है जो कि आईबीपीएस क्लर्क का पूछा गया सवाल है कि एक धनराशि 5 साल में स्वयं का 5 गुनी हो गई, तो दर निकाले। देखो बच्चा, कोई पैसा 5 साल में 1 से 5 हो जाती है, मतलब ब्याज जो मिला वो 4 का मिला, 1 लगाएं 5 मिला, ब्याज जो मिला 4 का मिला। रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 P इंटू टी। ब्याज जो मिला है 4 का मिला है, गुना का 100, प्रिंसिपल कितना लगाए थे 1, टाइम कितना लग गया 5, 5 का पहाड़ा में ये 80% जो हमारा इंटरेस्ट निकलता है। अगला सवाल को देखते हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, और मैक्सिमम हम लोग उसी तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल कहता है कि कोई धनराशि 4% की दर पर स्वयं की दुगुनी हो गई है, तो किस दर पर 3 गुना हो जाएगी। बच्चा, इस तरह का सवाल को बनाने के लिए फॉर्मूला है R1 R2 बाई N1 माइनस 1 N2 माइनस का 1। R1 के जगह में 4% रखिए, चूंकि 4% पर 2 गुना हुआ है 2 माइनस 1। R2 के जगह में जो कि हमसे पूछ रहा है तो R2 ही रखेंगे, 3 गुना हो रहा है तो 3 माइनस 1 रखेंगे। सोल्व करिएगा, ये हो जाएगा 8%, ये घट के 2 हो गया, 4 दूनी 8% का दर निकला, तो 8% की दर पर ये 3 गुना हो जाएगी। अगला सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, वह धन निकाले जिस पर 25% SI की दर पर 365 दिनों तक 2 रुपया प्रति दिन का ब्याज मिलता हो। बच्चा, प्रश्न है 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज मिलता है, कितना दिन तक मिलता है 365 दिन तक, 365 दिन तक, मतलब 730 रुपया मिलेगा। और 365 दिन मतलब एक ही साल होता है, और एक साल अगर है यहां पे जो कि वार्षिक 25% है, तो 25% ही हमारा 730 रुपया होता है, क्योंकि एक साल का 25% है और एक साल का ब्याज 730 रुपया है, तो कहीं ना कहीं 25% ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 730 रुपया को। हमको चाहिए क्या, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल मतलब 100%, तो 730 बटा में आ जाएगा 25 गुना का 100, 25 चौके 100, 7 चौके 2800 और 3 चौके 12, 2920 रुपये का प्रिंसिपल था। अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है जो कि एसएससी 2024 का प्रश्न है। कहता है कि किसी धनराशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज जो है उसी धनराशि का 4/5 है। कहने का मतलब ये जो ब्याज बोला है 4/5 है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, मतलब 5 रुपये पे 4 रुपये का ब्याज मिला है। हमसे कहता है रेट निकालिए, रेट बराबर होता है SI इंटू 100 P इंटू टी। SI 4 लगाइए, गुना का 100, मूलधन है 5 और समय है हमारा 8 साल। 8 बचे 40 जो कि 10 बार में कट जाएगा, और हमारा जो रेट आएगा वो 10% आएगा। इस तरह के सवालों को इसी तरह से हमें बनाना है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है जो कि एनटीपीसी का सवाल है कि SI की दर पर 10 वर्ष में स्वयं का 13/8 हो गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि 8 रुपया ही बढ़कर 13 रुपया हुआ है। इस पर जो ब्याज मिला है कितना का मिला है, 5 का ब्याज मिला है, कितना का 5 का। हमसे पूछता है रेट परसेंट निकालिए। रेट बराबर होता है SI इंटू का 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। ब्याज के जगह में 5 रखिए, मूलधन है 8, टाइम है हमारा जो कि दिया गया होगा 10 साल। 10 से 10 कट गया, 4 का 2 चौके 8, 2 पचे 10, ऐसे हो गया 25/4 मतलब 6.25%। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। 1/4 मतलब 4 पे 1 रुपया का ब्याज मिलेगा। वर्षों की संख्या और दर जो है समान है, टाइम और रेट आपस में समान है। समय निकालिए। समय बराबर होगा SI इंटू का 100 R इंटू P, ये है हमारा फॉर्मूला। ब्याज के जगह में 1 रखिए, गुना का 100, रेट चूंकि समान है ठीक है, तो R के जगह में भी हम क्या रख देंगे, T ही रखेंगे। प्रिंसिपल 4 ले लेंगे हम लोग, ये हमारा हो जाएगा 25 कट के ऐसे, ये T उधर जाके T स्क्वायर होके 25, तो T का मान 5 साल में कोई पैसा जो है 1/4 हो जाएगा। अगला सवाल है जो कि एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। कहता है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 साल में 1320
और 3 साल में 1380 हो जाती है, तो ब्याज की दर निकाले। देखिए बच्चा, 2 साल में कोई पैसा जो है 1320 रुपया हुआ है, 3 साल में वही पैसा 1380 रुपया हुआ है, तो 60 रुपया बढ़ा है 1 साल में। डिफरेंस देखिए, 1 साल, 1 साल में 60 रुपया बढ़ा है, तो 2 साल में 120 रुपया होगा। रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू टी। SI 120 रुपया ले लीजिए, प्रिंसिपल हम देख लेते हैं कितना है। प्रिंसिपल 120 घटा दीजिए, 120 घटा दीजिए, जिससे हमारा प्रिंसिपल 1200 रुपया आ जाएगा। प्रिंसिपल में 1200 ले लीजिए और समय 2 साल। 00 से 00 कट गया, 12 से ये 10 बार में 2 पचे 10, 5% है, 5% पर ये पैसा लगा हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक निश्चित धन पर 6% वार्षिक दर पर 5 वर्ष का तथा 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 422 रुपया है, तो मूलधन निकालिए। बच्चा यहां पे देखिए क्या कि 6% की दर पर 5 वर्ष का ब्याज 6 पचे 30% हो जाएगा और 5% की दर पर 4 वर्ष का 20% हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस जो है 10% का है और 10% बराबर 422 दिया हुआ है। यहां पे क्या है, ये अंतर है, ये अंतर है। तो 10% बराबर हमारा अगर 422 है, तो मूलधन का मतलब 100%, 100 से गुना कर दीजिए, तो 4220 रुपया जो है प्रिंसिपल है। चलिए देखते हैं अगला सवालों को। अगला सवाल है जो कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। कहता है 8000 रुपये पर 3 वर्षों में 2 बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपया है। देखिए, ब्याज का जो अंतर है वो 800 रुपया है। फॉर्मूला होता है PRT बाई 100, PRT बाई 100 बराबर 800 रुपया, ये दिया हुआ है। हमें R1 माइनस R2 निकालना है, तो बाकी कॉमन निकाल लेते हैं। PT बाई 100 को बाहर निकाल दीजिए, R1 माइनस R2 बच गया, बराबर 800 रुपया। ये R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 800, ये 100 चला गया ऊपर। P को चेक करते हैं, P जो की है 8000 रुपया, T यहां पे आएगा, T 3 साल है, 3 जीरो से 1 2 3 कट गया, ये 10 बार में कट गया, जो कि 3 3 9 1 3.1/3%। हमारा आंसर ये है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है, रमेश 2 खातों में कुल 50,000 जमा करता है, जो क्रमशः 8% और 12% ब्याज देते हैं। वर्ष के अंत में कुल 5200 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 12% पर कितना धन जमा था। बच्चा, इस तरह का सवाल को दो तरीका से बना सकते हैं। हालांकि एक आध तरीका और भी लिया जा सकता है, लेकिन जो आसान हो, शॉर्टकट हो, उसको ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि 50,000 रुपया जमा किए और 5200 रुपये का ब्याज मिला, तो ओवरऑल देखिए कि कितना % हमें ब्याज मिला। देखते हैं कि 5200 रुपया ब्याज मिला है 50,000 पर, 50,000 रुपये पर 5200 रुपया का ब्याज मिला है। 4 जीरो से काटेंगे तो आपका चारों कट गया, 5 दही 50, 5 चौके 20। ओवरऑल हमें 10.4% का ब्याज मिला है। जबकि क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जगह से 8% का ब्याज मिलता है, जबकि दूसरा जगह से 12% का, परंतु मिला के ओवरऑल तो 10.4% ब्याज मिला है। इसे हम मिक्सर एलिगेशन से ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं जरा। इस तरह के प्रश्न में बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू को घटाया जाता है। जैसे 12 में 10.4 घट जाएगा तो 1.6 हो जाएगा, और इधर 10.4 में 8% घट जाएगा तो इस पे हो जाएगा हमारा 2.4%। देखिए 8 दूनी 16, 8 3 24, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2:3 आ गया। हमसे सवाल पूछा है कि 12% पर कितना पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों 12% पे जो पैसा लगा हुआ है, 3 हिस्सा लगा हुआ है, और जबकि 2 हिस्सा प्लस 3 हिस्सा टोटल 5 हिस्सा पैसा है। तो हमें निकालना है 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा। कुल पैसा है 50,000 रुपया, 5 का पहाड़ा में 10 बार में ये कट जाएगा, हमारा फाइनल आंसर 30,000 होगा। एक तो हमारा ये हुआ बनाने का तरीका। दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें ओवरऑल जो है 5200 रुपये का ब्याज मिला है। 8% पर 50,000 पर ब्याज, 8 × 5 = 4000 रुपया होगा। 12% पर
50,000 पर जो ब्याज मिलेगा 12 25 60 6,000 मिलेगा, परंतु हमें जो ब्याज मिला है वो 5200 रुपया मिला है। बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू फिर से घटाएंगे, तो यहां पे क्या आ रहा है देख लीजिए कि इधर हो गया 800 रुपया और इधर हो जाएगा 1200 रुपया। 00 से 00 4 तिया 12 4 दूनी 8। सवाल पूछा है कि 12% पर कितना मिला है, तो यहां पर भी देखिए 12% पर 6,000 का ब्याज मिला था। तो हम क्या करेंगे, 3 हिस्सा निकालेंगे। यहां पर भी 2 3 5 हो रहा है, तो 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा जब आप निकालिएगा तो यहां पर भी जो हमारा आंसर आएगा वो 50,000 कटने के बाद 30,000 रुपया आएगा। और इस तरीका से इस तरह का सवाल को हम लोग बना सकते हैं। एक हूबहू एक इसी तरह का सवाल देखते हैं जिससे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा बहुत अगर डाउट रह भी गया है तो आप लोग इसको दोबारा एक बार पॉज करके देख लीजिएगा और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे उसमें थोड़ा बहुत जो डाउट रह गया है उसको देख लीजिएगा। कोई भी सवाल को जब आप एक बार देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सीख चुके हैं, लेकिन जब खुद से ट्राई करिएगा तो कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। उस केस में क्या करिएगा, दोबारा इसे एक बार देख लीजिएगा कि आखिर हुआ क्या है। एक बार हम इसे बनाए हैं प्रतिशत से और दूसरा बार हम इसे बनाए हैं ब्याज पर। दोनों तरीका में सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन में ट्राई करके देखते हैं। तो सवाल है जो कि एसएससी सीपीओ में पूछा गया है और बिल्कुल पिछला सवाल की तरह ही है। तो चलिए इसे देखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे भी कहता है कि रवि जो है 10,000 रुपया भाग ए और बी में निवेश किया है, 2 भाग में निवेश किया है कुल मिला के। एक पर 8% का ब्याज मिलेगा, दूसरे पर 10% का ब्याज मिलेगा, लेकिन उसे 2 साल में ब्याज मिला है 1680 रुपया। तो भाग ए पर निवेश की गई धनराशि निकाले। देखिए बच्चा इसे कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग इसे एज ए ब्याज के तौर पर निकाल के देखते हैं आराम से निकलता है कि नहीं। देखिए पहला पे 8% का ब्याज लगा हुआ है परंतु 2 साल के लिए, मतलब 16% हमें ब्याज मिलेगा पहला पे। दूसरा पे 10% लगा हुआ है 2 साल के लिए, मतलब कि 20% पर ब्याज मिलना है। तो 16% निकाल लीजिएगा 10,000 का कितना होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1600 रुपया। और 20% जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2,000 रुपया। पहला भाग पर हमें 1600 रुपया का ब्याज मिला, दूसरा भाग पर हमें 2,000 रुपया का मिला। तो हम क्या करेंगे, ना तो हमें 16 मिला ना तो हमें 2 मिला, ओवरऑल जो कुल ब्याज मिला वो 1680 रुपया मिला। बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटा के देख लेते हैं। बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू घटाइएगा तो ये हमारा हो जाएगा 20 इधर का और 320, और इधर चलेंगे हम लोग तो हो जाएगा 80 रुपया का। 8 चौके 32, 4:1 में पैसा लगा हुआ है। हमसे पूछा है ए पर कितना पैसा लगा हुआ है, तो ए पर 4 हिस्सा पैसा लगा हुआ है। टोटल हिस्सा हमारा क्या है 5, एक पे 4 है, दूसरा पे 5, एक हिस्सा है, टोटल 5 हिस्सा पैसा लगा हुआ है। तो 5 में से चौथा हिस्सा हमसे पूछा जा रहा है, तो 10,000 रुपया पे इसको आप काट दीजिए। तो 5 का पहाड़ाम 5 दूनी 10, 4 दूनी 8,000 रुपया हमें मिल रहा है। इसको अगर दूसरा तरीका से बनाएंगे, हालांकि बनाने से पहले ये भी देख लीजिए कि 1600 और 2000 आया कैसे है। अगर आप डायरेक्टली मुंह जबानी नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप मुंह जबानी कर पाते हैं चीजों को तो समझिएगा कि आप टाइम पे प्रश्नों को सोल्व कर पाइएगा। हर सवाल के लिए या हर कैलकुलेशन के लिए अगर आप कॉपी पेपर पेन का जरूरत पड़ रहा है तो आप ऐसे मान के चलिएगा कि दिया गया टाइम पे सारे सवालों को नहीं बना पाइएगा। तो कोशिश करिएगा कि बहुत सारे आंकड़ों का जो जवाब है या छोटा छोटा जो कैलकुलेशन है उसको मुंह जबानी करने का। उसका फायदा क्या होगा कि आप एक तो शॉर्टकट बना ले पाइएगा, दूसरा चीज है कि आप जो टाइम दिया हुआ रहता है, जो 1 घंटा का जो टाइम होता है उससे कम समय में बना पाइएगा। तो यहां पे जो समय बच रहा है हमारा, अगर उसको कोई बच्चा नहीं समझ पाया है तो कैसे करना है वो समझिए। जैसे कि 16% है यहां पे, तो 16% है तो क्या करिए 10,000 रुपये का 16% अब ऐसे निकाला गया है। ये देखिए 1600 रुपया। ये बात समझ में आ रहा है। होता क्या है कि जब कभी भी आप प्रतिशत निकालते हैं, जब कभी भी आप प्रतिशत निकालते हैं तो होता क्या है कि प्रतिशत का मतलब ही बटा में 100 होता है। तो बटा में जो 100 होता है वो आखिरी के 2 अंक को उड़ा देगा, आखिरी के 2 जीरो जो होते हैं उसको कैंसल आउट कर देता है। परिणाम क्या होता है कि जो भी संख्या है उससे गुना हो जाता है। तो यही चीज हम इसमें सोल्व किए थे, डायरेक्ट सोल्व किए थे कि 16% यहां पे जो दिख रहा है हमारा, तो 16% कैसे निकलेगा, 8 दूनी 16% चूंकि 2 साल का आया हुआ है तो 16% में प्रतिशत वाला से 2 को उड़ा दिए थे और 8 का पहाड़ा से जो 16 आया था हमारा तो 1600 हम लिख दिए थे। सेम उसी तरीका से हम क्या किए थे 10 गुना जो 2 आया था 20%, तो 20% हम इसका जब हम निकालेंगे तो प्रतिशत का बट्टा वाला 100 से फिर ये 2 जीरो हट जाएगा और 20 में 2 जीरो जब लग जाएगा तो हमारा 2000 हो गया था। इस तरीका से चीजों को माइंड में कैलकुलेट करिए,
जब आप माइंड में कैलकुलेट करिएगा तो ऑटोमेटिक स्पीड हो जाएगा, अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा मित्र इतना स्पीड बनाता है हम तो कर ही नहीं पाते हैं। आप वक्त दीजिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। इसको अगर हम दूसरा तरीका से देखना चाहेंगे तो बहुत आराम से इसे भी देख सकते हैं। एक तरफ हम 8% रखेंगे, दूसरा तरफ हम 10% रखेंगे। एक पे हमें 8% का ब्याज मिला है, दूसरा पे हमें 10% का ब्याज मिलेगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ब्याज कितना मिला, ओवरऑल हमें 1680 रुपया का ब्याज मिला। तो ये चेक कर लीजिए कि 1680 रुपया का जो ब्याज मिला है, ठीक है, वो किस पर मिला है। तो ये जो हमको मिला है वो 10,000 पर मिला है। रेट का फॉर्मूला डाल दीजिए, एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100, पी इंटू टी। तो पी का मान आप यहां पे 10,000 रख लीजिए, पी का मान 10,000 लिखिए। टाइम जो है 2 साल ले लीजिए, 1 2 3 1 2 3 एक एकदम 0 से 0 सारा काट दीजिए। उसके बाद जब बढ़ जाता है हमारा हाँ 2 का पहाड़ा में 2 8 16, 2 चौके 8, तो ये 10 एक अंक से पहले पॉइंट लगा दे, ठीक है। तो 8.4 ओवरऑल जो इस पर ब्याज मिला 8.4% मिला। बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटा लेते हैं, 10 में 8.4 गया तो 1.6 बच रहा है, और इधर 8.4 में 8 हो जा रहा है तो 0.4 हो रहा है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 एकम 4, 4 चौके 16। हमें जिसका पूछा है ए का पूछा है, तो ए को मिला है 4 हिस्सा, टोटल हिस्सा 4 + 1 5 हो रहा है। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे 10,000 से तो ये हमारा कट के हो जाएगा 5 का पहाड़ा में 4 दूनी 8,000 रुपया। इस तरह से देखिए दोनों तरीका से हम बनाए, दोनों में हमारा जो है आंसर सेम आया। एक आध सवाल और देख लेते हैं, अगर कुछ भी डाउट रह गया होगा तो उसको भी कवर कर लिया जाएगा। सवाल है 5,000 रुपया धन का एक भाग 5% तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। एक वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 325 रुपया है, तो 5% की दर पर कितना धन निवेश किया गया। चलिए बच्चा देखते हैं कि इसको क्या हम लोग मुंह जबानी कोशिश कर सकते हैं। कम से कम पेन कॉपी का यूज करके इस सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे देखिए कि एक वर्ष में ही कुल ब्याज 325 रुपया है, तो कोशिश क्या करेंगे कि जैसे 5% है तो मुंह जबानी बनाने की कोशिश करते हैं कि 5% में 5/100, 100 2 जीरो काट दिया तो 5 25, एक हिस्सा में 250 रुपये का ब्याज मिला। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, दूसरा हिस्सा में 10% है, तो 10% में प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा तो 10 उस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पर जो ब्याज मिलेगा वो 500 रुपये का मिलेगा। लेकिन वर्ष के अंत में जो हमें कुल ब्याज मिला है ना तो 250 मिला है ना तो 500 मिला है, मिला कितना है 325 रुपया। सेम बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू को घटाएंगे, 500 रुपया में 325 रुपया घटाएंगे तो इधर 75 हो जा रहा है और उधर 175 रुपया, और इधर बड़ा वैल्यू से छोटा घटाएंगे तो 50 उधर चला गया 75 रुपया। 25 दिया 75 और 25 सते 105। हमसे सवाल पूछा है कि 5% पर कितना निवेश किया गया है। तो देखिए ये 5% वाला है, तो 5% पर 7 हिस्सा निवेश किया गया है, तो हम तो देखेंगे 7 हिस्सा का को टोटल कितना है बोस 5 3 टोटल 10 हिस्सा है, तो 10 में से 7 हिस्सा हम निकाल लेते हैं। टोटल धन पे इसको बांट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 7 पछे 3500 रुपया। आप क्या करिए घर में कोशिश करिए, हो सकता है कि एक बार में आप बना लीजिएगा, ऐसा लगेगा, हो सकते बनाते बनाते बना भी ले। बहुत बार ऐसा भी होगा कि कहीं पे अटक जाइएगा, तो अटकने के बाद दोबारा इसे देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार 2 बार बनाइए, इस तरह का प्रश्नों को और ढूंढिए अपने बुक में, और जब अपने से बनाने लगिएगा तो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, फिर कॉन्फिडेंट आने लगेगा, और कॉन्फिडेंट जब आएगा तो आप जो है समझिएगा कि अप्रोक्स एग्जाम के बिल्कुल नजदीक हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब लेने लायक हो चुके हैं। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, कोशिश करेंगे अगला प्रकार का सवाल को देखते हैं। इस तरह का 3 सवाल हम लोग कर चुके हैं, जैसा सवाल का लेवल रहेगा उसी तरीका से हम लोग सवाल की संख्या लेंगे। आसान सवाल है तो एक ही क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि उसको निपटा दें, लेकिन अगर लग रहा है कि हाँ इस तरह का वेटेज ज्यादा है क्वेश्चन का तो 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है जो कि काफी खूबसूरत सा सवाल है। इस तरह के जो सवाल है अक्सर पूछे जाते हैं और ये सवाल भी एनटीपीसी का सवाल है। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति किसी धन का 2/3 भाग 6% पर, 1/5 भाग 10% पर और शेष भाग 15% एसआई पर निवेश करता है। वर्ष के अंत में 600 रुपया यदि मिला हो
तो धनराशि निकालें। देखिए बच्चा, इस तरह का सवाल को कैसे आराम से सोल्व करिएगा, जैसे एक जगह जो पैसा लगा हुआ है 1/3 लगा हुआ है, दूसरा जो है 1/5 लगा हुआ है, और बाकी पैसा जो है जो बच जाता है वो तीसरा, ये जैसे ए पहला हिस्सा हुआ, ये दूसरा हिस्सा हुआ, ये तीसरा हिस्सा हुआ। तो इस तरह के सवाल जब कभी भी आए तो जो बटा में जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, उसका आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम जैसे यहां पे 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, 15 आएगा। तो यही है कुल धनराशि। तो कुल धनराशि में से आप 3 का पहाड़ा में 3 × 15 काट दीजिए, यहां पे कर दीजिए 5 × 15। तो कुल जो हमारा 15 था उसमें 5 दूनी 10 जो है पहला हिस्सा में लगा हुआ है, दूसरा जो है देखिए 3 हिस्सा लगा हुआ है, और तीसरा 10 3 13 खत्म हो चुके हैं, 15 में 13 खत्म है, तो बच गया 2, वो तीसरा हिस्सा पे लगा हुआ है। अब इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने में आसानी हो इसलिए अपने से 100 लगा दीजिए सब में, चूंकि रेशियो है तो अपने से आप कोई भी चीज इसमें गुना कर सकते हैं, बट याद रखिएगा 100 से मल्टीप्लाई किए तो तीनों में करिएगा। अब इसमें देखिए पहला हिस्सा पे पैसा जो लगा हुआ है 1000 यूनिट लगा हुआ है, दूसरा पे 300 यूनिट लगा हुआ है, तीसरा पे 200 यूनिट लगा हुआ है, टोटल 1500 यूनिट लगे हुए हैं पैसा यहां पे। और यही हमसे पूछ रहा है 1500 यूनिट का मान। देखते हैं कैसे सोल्व होता है आगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि 6% पर 2/5 है, यहां पे 6% पैसा लगना है, यहां पे जो ब्याज मिलेगा वो 10% मिलेगा, और यहां पर जो मिलेगा 15% मिलेगा। मुंह जबानी फिर से निकालिए, जैसे लास्ट सवाल में किए थे हम लोग। 0 से 0 कट गया, 60 रुपया इस पर मिलेगा, चूंकि रुपया नहीं कह सकते यूनिट कहते हैं, 60 यूनिट मिलेगा। यहां पे 0 से 0 कट जाएगा तो यहां पे 30 मिलना है, और यहां पे देख लीजिए कितना मिलेगा, 15 दूनी 30, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30 यहां पे मिलना है। तो आप दिमाग लगाइए जरा, जोड़ के देखिए, 60 30 90 90 30 120 यूनिट हमको यहां पे ब्याज मिल रहा है, जो कि देखिए क्वेश्चन कहता है कि 600 रुपया हमें ब्याज मिला है। तो कहने का मतलब यही 120 का जो मान है वो 600 है, तो 1 का मान हो जाएगा 12 बचे 60। हमें क्वेश्चन कहता है धनराशि निकालिए। देखिए धनराशि निकालिए, मेरे हिसाब से धनराशि क्या है 1500 यूनिट, तो आप यहाँ पे 1500 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पछे 7500 रुपया। बहुत ही आराम से इस सवाल को हम लोग देख चुके हैं, एक बार 2 बार हो सकते तो बार बार इस सवाल को ट्राई करिए, आप भी बहुत आराम से बना सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा तो बनने के दौरान ये बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल को। सवाल है 9000 रुपया की धनराशि 4:5 में निवेश किया जाता है, यदि पहली में 3 वर्ष का x% एवं दूसरी में 2 वर्षों का 12% की दर से ब्याज समान है। देखिए बच्चा यहां पे क्या कहा है, ब्याज समान है। अगर ब्याज समान है मतलब कि PRT/100 और PRT/100 समान है। अब देखिए दोनों में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक में 4 अनुपात और दूसरा में 5 अनुपात में पैसा लगा हुआ है, तो हम पैसा को अलग कर लेते हैं। कहने का मतलब 9000 रुपया में पहला हिस्सा 9 में से 4 लगा हुआ है, 4 + 5 9 हो रहा है, मतलब 4 + 5 9 हो रहा है, 9 में से 4 जो है पहला हिस्सा में लगा हुआ है, तो ये हमारा जो पहला हिस्सा में पैसा लगा है 4000, और दूसरा में कितना लगेगा 5000 लगेगा, क्योंकि टोटल 9000 है, पहला में 4 लगा है तो दूसरा में कितना लगेगा 5000 लगेगा। तो देखिए एक का प्रिंसिपल हो जाएगा 4000, रेट देख लीजिए x%, x लिख लेंगे, टाइम 3 साल, यहां का प्रिंसिपल 5000, रेट 12% और टाइम 2 साल। यहां पे भी 100, यहां पे भी 100, लिखिए कि मत लिखिए, आपस में कटना ही है, ये ऐसे कट गया 3 0 से 3 0, 4 का पहाड़ा में 4 × 12, 3 से ये 3 कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10%, और इस तरीका से हम है सो x का मान निकाल लिए। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, और जब तक हम इस सवाल को मिटाते हैं देखिए आप लोग कि ऑफलाइन क्लास जो है किस तरीका से लिया जा रहा है, और बच्चे किस तरीका से या किस तरह से इतनी ठंड में भी सुबह सुबह पहुंचे हैं। और अभी बच्चे जो हैं 7 बजे ही पहुंच चुके हैं ऑफलाइन क्लास करने के लिए,
और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। हो जाए आप लोग का भी आ जाएगा ऑनलाइन, जिससे बाद में जब जॉब वगैरह आप लोग का लग जाएगा ना, तो आप लोग खुद को देख पाइएगा कि सर पढ़ाए थे और इस तरह से पढ़ाए, इसलिए आज हम लोग इस मुकाम में हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न है 38,700 रुपया के ऋण पर 4 वर्षों बाद 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर वार्षिक किस्त निकालें। बच्चा ये किस्त वाला सवाल है, इसको कैसे बनाया जाए इसे देखते हैं। बस याद रखिएगा कि किस्त वाले प्रश्नों में जितना वर्ष किस्त देना है उतना बार आपको 100 लिखना है। 4 किस्त यहां पे लगेगा, 5% पर है, इसीलिए सभी में 5% का ही हमको ब्याज देना है। जब आप पहला किस्त दे रहे हैं तो पीछे के 3 किस्तों का भी ब्याज इसी में ऐड है, इसीलिए 3। उसी प्रकार से यहां पे 2 और इसी तरह यहां पे 1, बट यहां पे है नहीं इसलिए 0। 5 दिया 15%, दूसरा में 10%, तीसरा साल 5%, कुल जो है आप 30% आप ब्याज दे रहे हैं। जबकि 1 2 3 4 टोटल जो है 400 इधर का और इधर का 30, 430 यूनिट जो है टोटल आप जो है चुका रहे हैं ऋण। जबकि क्वेश्चन कहता है कि 38,700 रुपए का ऋण चुकाना है, तो कहीं ना कहीं ये 430 यूनिट के बराबर है। 0 से 0 कट गया, ये 9 बार में कट जा रहा है। किस्त निकालिए मतलब 100% निकालिए, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होके 9,000 रुपए का प्रत्येक किस्त निकलेगा। बच्चा इस तरह का साधारण ब्याज का जो किस्त वाला सवाल है उसको इस तरह से बनाइएगा, काफी आराम से बनेगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो भी प्रश्न छूट गए होंगे इस चैप्टर के तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी सवाल आज के वीडियो में लगे हैं वो सारा आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, अटकते हैं तो पुनः देखिए। इस तरह के सवालों को बुक्स में ढूंढिए और अपने से बनाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे सभी तरह के सवाल जो है बनेंगे। कोशिश किया गया है कि लगभग प्रकार के जो प्रश्न हैं इस वीडियो में ऐड कर दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगला वीडियो में।